आज पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी चली गई है कि चीफ मिनिस्टर केपी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया जाए। उसके जो ग्राउंड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जी वो लश्कर कशी लेके जो है इस्लामाबाद चले जाते हैं, सरकारी मुलाजमीन का इस्तेमाल किया जाता है सियासी एहतजाज के हवाले से। तो क्या ये ग्राउंड्स इनफ हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपने चीफ मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी आप लोगों ने नाअहल होते हुए देखा, मरियम नवाज को नाअहल होते हुए देखा जो कि आज चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या इन ग्राउंड्स पे या सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे आप समझते हैं कि किसी सियासतदान को, किसी चीफ मिनिस्टर को नाअहल होना चाहिए? देखिए, मैं एक तो अली अमीन गंडापुर को वजारत आला का अहल समझता नहीं हूँ। देखिए, इन ओहदों के लिए अहलियत चाहिए होती है। आप कंपैरिजन करें ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो काम कर रही हैं हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल सेक्टर्स पे, इन्होंने क्या काम किया है खैबर पख्तूनख्वा में 12.5 साल में? क्या PKLI के लेवल का एक अस्पताल मौजूद है? क्या सेफ सिटी बन गया है? क्या CTD फोर्स खड़ी हो गई है? क्या फोरेंसिक लैब वहां पे बन गया है? क्या वहां पे कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स बने हैं? कोई नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं? ये तो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को नहीं रिवैम्प कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक तो अहल नहीं है, मगर ऑब्वियसली ये तरीकेकार नहीं है। ये पता नहीं पिटिशन किसने की है, क्या ग्राउंड्स हैं, मगर मैं समझता हूं कि देखिए, ये जिस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं, लोग बहुत जल्द इनको वहां से फारग करेंगे, क्योंकि लोगों की तरजीहात में महंगाई में कमी शामिल है। अगर महंगाई में कमी हुई है, 5वीं बार पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो पंजाब में जो है ट्रांसपोर्ट के अड्डों पे छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्टर्स को कहा जा रहा है कि किराया कम करें। क्या KP में वजीर आला ने एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई है? क्या उन्होंने ये कोशिश की है कि वहां पे कीमतों में किरायों में कमी की जाए, कीमतों में कमी की जाए, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए? सारा फोकस सियासत के ऊपर है। निकलो, मारो, लटका दो, गुलेलें चलाओ, टीयर गैस चलाओ, कंटेनर पे चढ़ जाओ। तो मैं समझता हूं कि वैसे वो अहल नहीं है वजारत आला के, मगर ये लोग बहुत जल्द वहां पे फैसला करेंगे, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि हमारी फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहे। सिर्फ एक जो उनका लीडर बानी चेयरमैन PTI जेल में बैठ के साजिशें कर रहा है, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पूरी सरकार के वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, निजाम को धर्म भरम भी कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी बेहतर होती भी इनको सूट नहीं करती। लेकिन अता तार साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स KP हाउस में दाखिल क्यों हुए? क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी है। अगर इसी तरह से कोई और पुलिस या रेंजर्स पंजाब हाउस में दाखिल हो जाएं, और दूसरा ये, इसके साथ सप्लीमेंट्री सवाल ये भी है अटैच्ड कि आखिर हुकूमत 144 क्यों लगा देती है जब भी PTI का एहतजाज होता है? आप उनको परमिशन दे दिया करें एहतजाज करने की। देखिए, परमिशन जमात इस्लामी को मिली ना। जमात इस्लामी को हमेशा परमिशन क्यों मिल जाती है? क्या वो गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं करते? क्या वो हमारे साथ तलखी नहीं करते? अक्सर औकात उनका ट्रैक रिकॉर्ड माजी क्लियर है। उन्होंने PTV को आग नहीं लगाई थी, उन्होंने पार्लियामेंट का गेट नहीं तोड़ा था, उन्होंने पार्लियामेंट के ग्राउंड में कब्रें नहीं खोदी थी, उन्होंने पुलिस वालों को पर फायरिंग नहीं की थी, उन्होंने 9 मई के हमले नहीं किए थे, उन्होंने ग्रीन बेल्टों को, मेट्रो बस को नहीं जलाया था, उन्होंने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। इनकी क्या गारंटी है? संजानी में इजाजत दी, पुलिस वालों पे पथराव किया, एक पुलिस वाले को तशद्दुद करके मार दिया। इनकी तो कोई गारंटी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो तशद्दुद की राह इख्तियार करते हैं, जो असले से लेस होके आते हैं। सारी फुटेजेस मौजूद हैं। 9 मई को जिन्होंने किया, मुल्क में ये चाहते थे कि कोई कू आ जाए, मुल्क के अंदर को बैरूनी खुदा ना खास्ता हमला हो जाए। इनके और क्या अज़ाइम थे? ये पुरअमन रह ही नहीं सकते। इनके पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा? ये अपनी गारंटी दे सकते हैं कि हम पुरअमन रहेंगे? जो आते ही ये कहकर हैं कि हम हर शय तहस नहस कर देंगे। और मुझे बताइए, इनके मुतालबात क्या है? NRO के अलावा एक मुतालबा है कि हमारे लीडर को NRO दे दो। उसके अलावा इन्होंने कहा हो कि जी फलस्तीन के हवाले से आवाज उठाई हो, महंगाई के हवाले से कहा हो कि जी बेहतरी आई है और कम करें, बिजली के बिलों की आवाज उठाई हो। ये सिर्फ और सिर्फ NRO लेने आते हैं। इन्होंने खवातीन को हमेशा तशद्दुद का निशाना बनाया, हरासा किया। इन्होंने हर जलसे के अंदर तूफान बदतमीजी बर्पा किया, आग लगाई, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। इनकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इनको क्यों इजाजत दी जाए? जब इजाजत दी जाती है तो ये वो मायदा पूरा नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक दहशतगर्द जमात है। ये सियासी, इनका ना रवैया है, ना सियासी मामलात हैं, ना ये सियासी जमात की तरह एक्ट करते हैं। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे इस मामले से हटके। आज 4 बड़ों की मुलाकात हुई। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साइडलाइंस पे आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी। सो आईनी तरमीम पे कोई पेशरफ्त हुई, कोई बातचीत हुई इस मुलाकात में? देखिए, मैं समझता हूं कि वो ऑब्वियसली APC से पहले
ایک وہ ریسیو کیا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے ریسیو کیا، کیونکہ ایوان صدر میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی اور یہ جوائنٹلی ہوسٹ کی وزیر اعظم اور صدر نے. تو بس وہ جو لیڈران آ رہے تھے وہ ایک ویلکم ہو رہا تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سیٹنگ ہوئی ہے اور اس میں فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے ہمیشہ جب لیڈر مل بیٹھتے ہیں آپس میں اور کارڈیل طریقے سے جو ہے وہ معاملات ڈسکس کرتے ہیں. تو فلسطین کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں سائن ہے اس ملک کی پولیٹکس کے لیے. اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی اس ملاقات میں؟ جب تک میں موجود تھا تو میری موجودگی میں وہاں پہ ایسی بات نہیں ہوئی. یہ اچھا جواب دیا، اس کے بعد ہو سکتی ہے. میں تھرو آؤٹ موجود نہیں تھا اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا ہوں.